नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये छात्रा मार्ग है और ये सामने आपको दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का कार्यालय नज़र आ रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं रौनक खत्री, जो कि NSUI की ओर से डूसू प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे और अब डूसू चुनाव की वोटों की गिनती का समय निर्धारित कर दिया गया है 25 नवंबर को। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। धन्यवाद आपके चैनल का और मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका। जीत के प्रति इतने आश्वस्त है, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए हमने इतने काम करे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के प्यार से, सपोर्ट से और भगवान के आशीर्वाद से 101% अब की बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 7 सालों के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर NSUI का अध्यक्ष बनने जा रहा है, NSUI का पैनल जीतेगा। इस चीज़ की हमें पूरी आश्वस्त हैं और जो भी काम हमारे लायक होंगे यूनिवर्सिटी में वो हम करें। इस बार जो है वो बहुत लंबा इंतज़ार हो गया, मतलब इंतज़ार की इंतहा हो गई, जो है वो हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। अगर डिसीजन को ढंग से स्टूडेंट्स के हित में रखना होता तो 2 महीने का अंतराल जो रहा वो डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सफाई का जो प्रोसीजर है वो लंबा प्रोसीजर है। वो सफाई कंटिन्यू कोर्ट ऑर्डर दे सकता था कि सफाई रिज़ल्ट के बाद आप लोग करेंगे, ये एफिडेविट हमसे साइन करवाया जा सकता था, पर वो नहीं करवाया, जिसकी वजह से रिज़ल्ट डिले हुआ और उसकी वजह से एट लास्ट परेशानी स्टूडेंट्स को ही हुई, जो 2 महीने तक उनको अपनी स्टूडेंट यूनियन नहीं मिल पाई जिनके लिए उन्होंने वोट करा। आपको लगता है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया बहुत लंबी खींची, फिर भी छात्रों का कहना है कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो आपको लगता है कि ये डूसू नहीं होने का नतीजा है? बिल्कुल हकीकत है, ये डूसू ना होने की वजह से प्रोसेस जो है लंबी खिंच पाई। डूसू सोया हुआ था, स्टूडेंट सोए हुए थे, पर अब की बार स्टूडेंट्स ने जाग के वोट किया और बदलाव के नाम पर वोट किया। जितनी भीषण गर्मी इस बार पड़ी थी और आप मटका मैन के रूप में आपने जगह जगह मटके रखवाए, पानी की व्यवस्था की, तो आपको लगता है कि आपका किया हुआ वो काम स्टूडेंट्स को याद रहा? बिल्कुल याद रहा। स्टूडेंट्स ने रौनक खत्री की बजाय मटका मैन को वोट दिया है और वही मटका मैन अब की बार यूनिवर्सिटी के अंदर क्रांति लेकर आएगा। इसको अगर आपके सर पर डूसू का ताज आता है तो आपकी पहली 5 प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहली 5 प्राथमिकता हमारी, एक तो स्वच्छ पीने का पानी, क्लासों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे बेंचेस हों, अच्छी क्लासेस हों, प्लस में टीचर का जो स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर स्टूडेंट्स के प्रति है उसको ठीक कराना, प्लस में चौथी हमारी प्राथमिकता जो रहेगी क्लीनिनेस की। कैंपस हमेशा इतना अनक्लीन रहता है कि स्टूडेंट्स यहाँ बैठकर बात भी नहीं कर पाते। 5वां फीस को लेकर, जो अनस्ट्रक्चर्ड फीस है पूरे ड्यू के अंदर, उसको हम लोग कंट्रोल कराएंगे और फीस के मुद्दे पर राहत दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल और भी है स्टूडेंट्स का, जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि जो विश्वविद्यालय मेट्रो से कैंपस में आने के लिए भले ही 2 बस लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेंट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बेतहाशा पैसे दे रहे हैं और रिक्शे वाले और दूसरे संस्थान। बिल्कुल उस पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं और जितना काम हमसे हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ये है डूसू कार्यालय और आपको दिखाएं कि डूसू कार्यालय अभी भी जो है वो सील्ड है और वोटों की जो गिनती है वो 25 नवंबर को सुबह 8 बजे कॉन्फ्रेंस सेंटर में शुरू होगी। और देखना यह है कि डूसू प्रेसिडेंट का जो सरताज है वो NSUI के रौनक खत्री के सर बनते हैं या फिर ABVP के ऋषभ चौधरी के, क्योंकि मुकाबला इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।